ओम शांति। अभी सभी अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? जी जी। आज बाबा ने अमृत वेला 3 बिंदी का तिलक लगाने को कहा है। मैं बिंदी, बाबा बिंदी और फुल स्टॉप ब्रेक। फिर बाबा ने आज वरदान दिए हैं, मास्टर शांतिदाता भव, विश्व कल्याणकारी भव। और बाबा ने स्वमान दिए हैं, हीरो एक्टर, कंपेनियन ऑफ गॉड, बेफिक्र बादशाह, दिल तक नशीन आत्मा हो, सेकंड के सौदागर, एवर रेडी एंड सेफ, त्रिकालदर्शी। ओम शांति। बहुत बढ़िया। ओम हाँ जी। शांति। ओम शांति बहन जी। और आज बाबा ने बोला कि हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती है। एक हद की इच्छा अन्य की इच्छाओं को उत्पन्न करती है, संपन्न नहीं करती, लेकिन पैदा करती है। सोमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। ओम शांति। शांति दीदी, बाबा कहते हैं कि भारी चीज जो होती है वो हमेशा जमीन की तरफ आती है, मतलब वो गिरती है, उसका पतन होता है। और जो हल्की होती है वो हमेशा उड़ती है। तो इसीलिए हम सब लोगों को हल्का रहना है, शांत चित्त रहना है, और अपना अब खुद को आगे बढ़ाना है, और संसार को भी आगे बढ़ाना है। मतलब फरिश्तों की दुनिया में लेके जाना है। और इसके लिए जो है हमें गिरना नहीं है, हमें फरिश्तों की दुनिया में ऊपर उड़ना है। ओम शांति दीदी। जी, सदा हल्के हम कैसे रहे, तो चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी दीदी, आपने मुझसे कह रही हैं दीदी आप? सभी आपके लिए सभी हम चिंतन करेंगे। जी 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 जी, जी। ओम शांति। हाँ जी। जैसा कि महावाक्यों में बाबा ने गाइड किया है कि शुद्ध संकल्प हल्के हैं, सदा बाप के संग रहना और बाप के दिए हुए शुद्ध संकल्पों में रहना। जैसा कि रोज की मुरली है, रियल में प्रैक्टिकल में भी हम मुरली के 3-4 पॉइंट भी ले लेते हैं ना, तो हमारी बुद्धि बिजी रहती है, हम हल्के फुल्के रहते हैं, खुश रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। 3 बिंदी का तिलक लगाएंगे तो भी हल्के रह सकते हैं कि मैं आत्मा बिंदी, बाबा भी बिंदी है, और ड्रामा भी बिंदी, नथिंग न्यू, तो भी हम हल्के रहकर उड़ सकते हैं। और दूसरा बाबा ने बोला है कि बाप के साथ सदा रहो, सदा रहेंगे तो निरंतर योगी बन सकते हैं। तो हर कार्य करने से पहले बाबा को हमें साथ लेना है। कोई भी लौकिक कार्य करते हैं तो जैसे हम लौकिक के साथ निभाते हैं, ऐसे बाबा को भी बोलना है कि चलो बाबा भी ये करते हैं, तो हम निरंतर योगी बनेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। अगर हम समर्थ संकल्पों में रहेंगे, व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, तभी भी हम हल्के रहेंगे। तो बाबा ने आज कहा है कि आप श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा हो, तो हमेशा आप अपने स्वमान में रहो। तो अगर स्वमान में रहेंगे तो देवान भी भूल जाएगा। जो स्वमान में रहता है उसको हद के मान कि हमारा नाम नहीं लिया गया, हमें पूछा नहीं, इसकी भी इच्छा नहीं रहती। वो इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कोई भी सोमान, जैसे अगर सबसे अच्छा तो बाबा मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, इस तरह के सोमान में त्रिकालदर्शी हूँ, मैं आदि मध्य अंत का ज्ञाता हूँ, और मैं कहीं पे भी अगर मन कभी भी हलचल में हो तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इसमें भी टिक जाएं तो फिर और हमें वैसे ही अशांत नहीं रहेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हमेशा स्वमान में रहो तो सर्व हद की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है बुद्धि को खाली रखते हैं इसलिए बैच चलता है, और बाबा ने ये भी बता दिया है कि बुद्धि को कैसे बिजी रखें। सारा दिन बुद्धि को बिजी रखने के लिए रोज सवेरे सवेरे बाप द्वारा शुद्ध संकल्प देते हैं, उन्हीं शुद्ध संकल्पों को रखेंगे तो बैच नहीं होगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि त्रिकालदर्शी बन गए, और त्रिकालदर्शी बन गए तो आपको दुखधाम का ज्ञान, संगम युग का ज्ञान और वर्तमान काल का ज्ञान है। और जब इन तीनों कालों का ज्ञान होता है तो हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। और अगला है कि हमें खुशी जैसी, बाबा कहते हैं बार बार कि खुशी जैसी खुराक नहीं। तो जब सदा खुश रहेंगे
तो सदा खुश रहने वाला हमेशा हल्का रहेगा, बोझ का उसके ऊपर नाम निशान भी नहीं रहेगा। ओम शांति। ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति। बोलो बोलो। बाबा ने कहा है कि अचल अडोल बनने के लिए रोज 3 बिंदियों का तिलक लगाना है हमेशा। तो बाबा यही कह रहे हैं कि एक तो त्रिकालदर्शी बनने का अनुभव करना है, और संगम युग है श्रेष्ठ ऊंचा, तो ऊंचा स्थान जो होता है वहां खड़ा होने में कुछ दिखाई देता है, तो मतलब ऊंचे स्थान में सब कुछ दिखाई देता है। तो बाबा कह रहे थे कि अचल अडोल अगर बनना है तो 3 बिंदियों का तिलक लगाना है, हमेशा स्मृति में रहना है कि हम संगम युग में हैं और सुखधाम में जाने वाले हैं। तो इसकी स्मृति में हमेशा बाबा ने कहा ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, तो इसी बात को हमेशा ध्यान रखना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त तो चेक करो, कोई भी कर्म मुक्त होकर के करते हो, क्योंकि कर्म में के बिना तो रह नहीं सकते। जब कर्मेंद्रियों का आधार है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। ओम शांति। ओम शांति से आगे का बाबा ने सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा, क्योंकि मेरे मेरे का ही बंधन है। मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म। जब एक मेरा में सब मेरा मेरा समाप्त हो गए तो बंधन मुक्त हो गए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं स्वयं को जिम्मेवार समझते हो तो चिंता होगी, लेकिन अगर बाप को जिम्मेवार समझेंगे तो निश्चित रहेंगे। सदैव ट्रस्टी बनकर निभाओ, गृहस्थी बनकर करेंगे तो निभा नहीं सकेंगे। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। बोलिए बोलिए आप। ओम शांति। आज बाबा ने हल्का होने के लिए और भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आपके घर के बाहर बहुत हंगामा हो रहा हो तो आप उस समय क्या करते हो। याद में बैठ जाते हो ना, बाप को याद करके शांति लेकर औरों को देना, यह सेवा है। क्योंकि बाबा कहता है जो अच्छी चीज अपने पास है दूसरों को उसकी आवश्यकता है तो देनी चाहिए। तो औरों को भी शांति दो, घबराओ नहीं। तो ऐसे भी हल्का होने का बाबा ने बहुत अच्छा तरीका बताया। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया। ममता बहन आप कुछ कहना है, आपका अनम्यूट है। ओम शांति। सो विजय भाई जी कही है, दुआएं देने में बिजी रहते हैं तो हल्के रहेंगे। सो अर्चना दीदी लिखा है, एक बाबा पर निश्चय है तो हल्का रहेंगे। संगम युग का वरदान याद रखने से हल्का रहेंगे। हमारे जीवन में सब कुछ कल्याणकारी ही होगा। सो बहुत बढ़िया, बहुत सारा पॉइंट्स निकली। सुरेश भाई जी आप बोलिए। ओम शांति। ये जस्ट चिंतन के लिए मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। बाबा आज मुरली में कहा कि हम त्रिकालदर्शी है। सो त्रिकालदर्शी माना क्या है? हाँ, बाबा ने कहा है कि दुखधाम सुखधाम और करंट जो संगम युग है ये ज्ञान करना त्रिकालदर्शी है। लेकिन प्रैक्टिकल में हमें इसको कैसे कर सकते हैं? कोई हमारा विचार सा कर सकते हैं ना? त्रिकालदर्शी माना क्या है? हर कर्म में त्रिकालदर्शी कैसे हो? क्यों बाबा बोलते हैं अगर त्रिकालदर्शी है तो क्यों क्या कुछ नहीं आएगा? बाबा बोल रहे हैं तो ये कैसे इम्प्लीमेंट, कैसे प्रैक्टिकल में हो सकता है? कोई अपना विचार करना चाहते हैं? एक है ज्ञान बट थियरी ओके, बट प्रैक्टिकली हम त्रिकालदर्शी कैसे हर कर्म में? जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोई शेयर करना चाहते हैं? प्रैक्टिकली हम त्रिकालदर्शी स्थिति का अभ्यास कर्म में कैसे कर सकते हैं? ओम शांति। जी बोलिए। हाँ जी। देखिए भाई, जब हम लोग इसके पहले जब ज्ञान में नहीं थे तो हर काम में हमें हमेशा कष्ट या दुख का अनुभव होता था। कुछ भी हो जाए, ज्ञान नहीं था
इसलिए हमेशा ऐसे लगता था कि ये हम बोझ तले दबे हुए हैं। लेकिन अब आज हमें जब बाबा का ज्ञान आया है, हो गया है, तो हम जानते हैं कि ये जो आया है वो जाएगा। जो दुख है वो बाबा का ज्ञान उसको समाप्त करके नथिंग न्यू का जो पार्ट हमको बाबा पढ़ा देते हैं, तो नथिंग न्यू माने जो कल पहले हुआ था वो आज हो रहा है और ये खत्म होकर हमें हमारा अच्छा सुख का समय आएगा। बाबा बार बार ये कहते हैं। तो और अभी जब हमारा सुख का समय आएगा और वो आ जाता है, जब हमारे पास ये ज्ञान होता है तो हमारा दुख आधे से ज्यादा खत्म हो जाता है और हम सुख धाम में आ जाते हैं। तो इस तरह से त्रिकालदर्शी का पाठ चलता है। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? दीदी मेरा एक सवाल है आपसे। सॉरी? हाँ दीदी, ओम शांति। मेरा एक सवाल है दीदी आपसे जी। मैं ना ज्ञान में अभी नई नई आई हूँ। मैंने जो ये 7 डेज का कोर्स था, ये तो मैंने 10-12 साल पहले करा था, लेकिन मेरे लौकिक परिवार की कुछ परिस्थिति ऐसी थी ना कि मुझे सेंटर पे जाने नहीं दिया, और ना मैं भक्ति में लगी रही। जो भी माला करते हैं, पूजा करते हैं, कर्म कांड करते हैं। उसके बाद अभी मुझे कोविड हुआ पिछले महीने की 16 तारीख को। उसके बाद जब मैंने आपके द्वारा डाली हुई लिंक पे जब मैंने योग भट्टी करी, तो दीदी मैं एकदम ज्ञान में आ गई और मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कारी परिवर्तन और शांति और सुकून का एहसास हुआ। लेकिन ना मेरा जो लौकिक परिवार है, उसकी वजह से ना कल मेरे दिमाग की शांति बहुत भंग हुई, क्योंकि मेरा लौकिक परिवार ना संपत्ति के लिए लड़ रहा है। मेरे लौकिक माता पिता तो ईमानदार है, लेकिन उनकी जो घर है, खेत है, उस पर मेरे चचेरे भाई जो हैं वो कब्जा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। कल उन्होंने मेरे मजदूरों के साथ और मेरे माता पिता के साथ बहुत मारपीट करी। तो ना बीच में पुलिस भी आ रही है। और दीदी मेरा दिमाग है ना वो बहुत विचलित हुआ कल। मतलब पहली बार ऐसा लगा जैसे मुझे ज्ञान में आने के बाद कि मुझे क्रोध भी आ रहा है और मैं शांत भी नहीं हूँ। और कल दिन भर आपके जो योग के प्रोग्राम थे, वो मैं सुबह योग भट्टी जरूर मैंने करी है। सवेरे 3 बजे उठ के मैंने बाबा का ध्यान भी लगाया है, लेकिन उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाई और मैं बहुत अशांत रही हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बाबा से बहुत दूर हूँ। और ना मैंने कल बाबा से लिख के माफी मांगी कि बाबा मैं गलती पे हूँ, तो मेरे परिवार में सुकून आए, शांति आए, सब अच्छे रास्ते पे चले। दीदी मैं इसके लिए क्या करूँ? मतलब कल से मैं बहुत विचलित हूँ। जैसे आपने बोला कि समस्याएं आएंगी, तुम शांति दो, लेकिन जब मैं खुद शांत नहीं रह पा रही, तो मैं अपने लौकिक परिवार को कैसे शांति दूँ? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए थी। हाँ जी। सो इसके लिए हम यही सोचते हैं, हम पहले समानधारी बनना है। बाबा ने कहा है ना, मैं शांत स्वरूप हूँ। आप प्रैक्टिस करना आत्मिक स्वरूप का अभ्यास, उस गुणों का अभ्यास। इस करने से आपको शांति मिलेगी। बाबा ने कहा ना, एवरीथिंग नथिंग न्यू, फुल स्टॉप लगाना है। तो अभी पहले उतना इजी नहीं आता है, लेकिन हम ट्राई तो करना है। हम इसलिए बाबा बार बार कहते हैं समान में रहो। बाबा जो ड्रिल बताए उसको आप प्रैक्टिस करते रहो। सो ज्ञान का मनन चिंतन करना, ये सब होता है। तो पहले मन को शांत करना है, आप समान में रहना है, प्रैक्टिस करना है। मैं शांत स्वरूप करके। जी, और कोई ओम शांति। जैसे बहन ने बोला, ओम शांति, जैसे बहन ने बोला उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा था। तो ये एक तरह से पेपर आया है उनका। तो बाबा जैसे हम बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है ना, तो बाबा ने बताया कि पेपर दिया कि देखो आप बहुत अच्छा जा रहे हो, लेकिन अभी आपको इसमें मेहनत करनी है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ये पेपर इसीलिए आया है कि आप अपनी इस बात को, क्योंकि कल शांति महसूस हुई, सबसे बड़ी बात कि हमें पता है कि हमें ये करना है। तो अब बाबा ने उनको एक रास्ता दिया है कि अब आप अपनी शांति की शक्ति पे काम करो। आप 1 सप्ताह अपनी शांति की शक्ति बाबा से भरो और कुछ मत सोचो वो लोग क्या कर रहे हैं। आप भरो, ऑटोमेटिक जाएगी जहां जानी है, बाबा को जहां भेजनी होगी भेजेगा। तो इससे ये एक तरह से पेपर है, तो घबराना नहीं है इससे। ये आगे बढ़ने का साधन है। ये जो पेपर आए ये आगे बढ़ने का साधन है। ओम शांति।
जी, तो उर्मिला बहन जी, आपका माइक, आपका हैंड रेज़ है, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। मुझे सब हर एक आत्मा ऐसे बोलती है कि हम नए हैं, हम नई आत्मा है, लेकिन वो सभी को मुझे लगता है आपको नया नहीं समझना। आप अनादि आदिकाल से पुराने ही आत्मा हैं, इसलिए बाबा ने आपको चुना है इस खुशी में रहना। और आप जो भी नए आत्मा है, इतनी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है और आप इतने आगे बढ़ रहे हैं। जो बाबा बोलते हैं लास्ट तो फास्ट हो जाएंगे, तो वो ऐसे आप कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं और इससे मुझे बहुत खुशी होती है। तो पहले ये आप अटर शब्द नहीं करना कि हम नई आत्माएं, आपको बाबा ने चुना है। ओम शांति। जी, तो अर्चना दीदी, आप अनम्यूट थे, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। जैसे कि हमारे घर का अगर हमें कल्याण करना है तो मैं पूर्वज आत्मा हूँ या वो वाले, माना ये सोमान का हम ज्यादा अभ्यास करते हैं तो भी हम उसको कोप अप कर सकते हैं कि मैं इस घर की देवी हूँ, विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ये तो हम करते ही है, लेकिन सबसे पहले हमारे वो पूज्य स्वरूप का अगर हम अनुभव करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत जल्दी आता है। और जैसे बाबा प्रकाश स्वरूप में, फरिश्ता स्वरूप में हमारे हमेशा ही साथ है, उसका वो अनुभव कीजिए कि वो प्रकाश का हाथ आपके हाथ में है, वो प्रकाश का बाबा आपके साथ में बैठा है। माना हर पल हमारे घर में हम जब बाप दादा को साकार रूप में अनुभव करते हैं, वो महसूसता करते हैं कि बाप दादा मेरे साथ है उस प्रकाश स्वरूप में। तो बहुत जल्दी बाबा का आवाहन करते हुए या बार बार उनको साथ रखते हुए हम घर की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ दीदी, ये जो त्रिकालदर्शी स्थिति की बात हो रही थी, तो उसमें जैसे हमारे ऊपर कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, चाहे ऑफिस में चाहे घर में, तो हम उस पर, कोई हमसे झगड़ रहा है, हमारी गलती भी नहीं है, ब्लेम गेम कर रहा है, तो हम प्रेजेंट में यही सोचें कि शायद ये हमारा पास्ट का कोई कर्म है जो हमारे सामने आया है। तो प्रेजेंट में हमें ये करना है कि हमें उस बात को और बढ़ाना नहीं है, झगड़ना नहीं है, उसको हमें शुभ वाइब्रेशन देनी है। और उसको जैसे मनसा में भी उसके लिए दुआ करनी है, शुभ भावना देनी है। तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि फ्यूचर में उस आत्मा के पास भी वाइब्रेशन पहुंचेंगी और वो भी धीरे धीरे बदल जाएगी। तो अगर हमारा कोई पास्ट कार्मिक अकाउंट की हमारा कोई दुश्मन उस समय पहले जन्म में था, अब हमारे सामने है, तो सुबह अमृत वेला उठ के भी हम उससे जैसे अमृत वेला के बाद उसको मनी मन माफी मांगे, या फिर हमने उसके साथ कुछ किया हो, हमें अपने भी माफी, उसको भी माफ कर दें। तो इससे क्या होगा, वो आत्मा धीरे धीरे बदलेगी, तो हमारा प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर भी हमारा धीरे धीरे सुधरने लगेगा। जो मुझे मनन चला। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया। कविता सिस्टर, आपने अनम्यूट किया था, बोलिए। शेयर करना है कविता सिस्टर को? हाँ, ओम शांति। दीदी, वो त्रिकालदर्शी का भी मुझे बताना था कि त्रिकालदर्शी में कैसे बताया था, जैसे त्रिकालदर्शी की प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे। तो अभी जैसे बाप दादा ने बताया ना कि तुम्हारा तीसरा नेत्र खोल सकते हो, तीसरा नेत्र खोल सकते हो, मतलब कोई अगर सिचुएशन आती है वो आना ही है, क्योंकि ये ड्रामा का पार्ट है, ये बार बार रिपीट होना ही है। अगर वो भाई साहब का सवाल था कि अगर हम प्रैक्टिस कैसे करें, तो प्रैक्टिस करने के लिए बस ये बोल सकती हूँ, मतलब जो मुझे समझा है कि ये सिचुएशन आनी है और इसका सोल्यूशन हमारे ही पास है, निकलना है, बस बाबा से योग लगाए तो अपने आप निकल जाएगा। वो सिस्टर का भी सवाल था कि ये ऐसे सवाल, ये ऐसे हो रहा है, तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है।
तो बस सॉल्यूशन ऐसे ही निकलेगा कि अपने मुख से वो समस्या न सोचते हुए सोच में भी वो बात नहीं लानी है, सिर्फ सॉल्यूशन आया है, इसका सॉल्यूशन पहले से ही हमारे पास में है और मिलना ही है, बस इतना सोचना है। मैं बिंदी, बाबा बिंदी, और जो हो रहा है उसको भी फुल स्टॉप लगा के योग लगाना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए। हाँ बहन, जो बहन अभी बोल रही थी उनको मुझे सभी बहनों ने सभी बहुत अच्छे से सारे पॉइंट कहे, उसमें सिर्फ मुझे एक पॉइंट और ऐड करना है कि जो बहन को इतनी परेशानी का भी वो गड़बड़ाहट का अनुभव कर रही हैं, उनको सिर्फ मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और कल्प कल्प की विजय हूँ, ये 2 सोमानों का अभ्यास करते हुए बागी के जो सोमान भाई बहनों ने बताए उनका करें तो उनको बहुत जल्दी ही सारी समस्याओं का हल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया। अर्चना दीदी कह रही है परिवार के ऊपर कल क्लास हुआ है किशोर बाई का, उसमें ड्रिल भी बताई है। दीदी आप हम सब के लिए शेयर करेंगे, आप उस क्लास को सुन सकते हैं, ठीक है। अच्छा अभी टाइम हो रही है। रितु सिस्टर आप योग कराएंगे 2-3 मिनट? सिस्टर योग आप करा दीजिए। हाँ जी ठीक है, ओके। उसके पहले हम होमवर्क ले लेते हैं। जैसे बाबा ने कहा 3 बिंदियों का स्मृति सदा इमर्ज रखना है। 3 बिंदियों को हम अमृत वेले बाबा से लेना है, वो हम होमवर्क के रूप में लेंगे और सदा स्मृति में रखेंगे। जो हुआ फास्ट हुआ फुल स्टॉप, जो होने वाला है बहुत अच्छा होगा, और जो हो रहा है नथिंग न्यू। ओके, इससे हम त्रिकालदर्शी भी बन जाते हैं, है ना, हम सफल भी बन जाते हैं। और यही, और खुशी में रहना है। हम जो पॉइंट्स डिस्कस किए ना, खुशी में कैसे रहेंगे, खुशी में रहना है हम। स्वमान को आप प्रैक्टिस करें, ट्रस्टीपन का अनुभव करें। सारा दिन खुशी में हल्का रहने के अभ्यास करेंगे। शुद्ध संकल्पों को हम रचना करेंगे और मनन चिंतन भी करेंगे। अच्छा अभी हम अर्चना दीदी शेयर किया है क्लास का लिंक, आप सभी देख सकते हैं। अभी हम 2 मिनट हम योगाभ्यास करेंगे। मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठाति श्रेष्ठ, ऊंचाति ऊंच भगवान का संतान हूँ। मैं त्रिकालदर्शी हूँ। त्रिनेत्री हूँ। मैं बाबा का साथ पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर हूँ। मेरा जीवन हीरे तुल्य जीवन है। मैं आत्मा स्मृति के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा का सम्मुख अनुभव कर रही हूँ। मैं अनुभव कर रही हूँ भगवान मेरा साथी है। मैं भगवान का साथी हूँ। मैं गॉड्स कंपेनियन हूँ।
बाबा मुझे 3 बिंदियों का तिलक लगा रही है। मैं बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। बाबा कह रहे हैं सदा इस स्मृति स्वरूप रहो, तब सदा विजयी बनेंगे, निश्चिंत बनेंगे, हल्का रहेंगे। बाबा का ये वरदान प्राप्त करते हैं। मैं आत्मा बिंदी बन बिंदी बाप का साथ उड़ जाती हूँ परम धाम में। बिंदी रूप में बाबा का सानिध्य में सब चिंताओं से दूर होकर गहरी शांति का अनुभव कर रही हूँ। बाबा शांति का सागर है। मैं उनका कंपेनियन हूँ। मैं भी बाप समान शांति का सागर हूँ। जैसा साथे वैसा मैं हूँ। शांति का किरणें के नीचे अपने आप को अनुभव कर रही हूँ। मुझ में परमात्मा का शांति की किरणें भर रही है और मुझसे सारे विश्व पर शांति का किरणें फैल रही है। अनुभव करें। मेरा मन बिल्कुल शांत हो गई और मुझसे निकली हुई शांति की किरणें सब आत्माओं को शांति का अनुभव करा रही है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक शांति। यू सब ओम लोग। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हैव ए गुड ओम डे। शांति। Gracias.